दोस्तों, मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर के एपिसोड 5 में आज सारी हदें पार होने वाली हैं। अगर आपने पिछले 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो आपने एक बहुत बड़ा हंगामा मिस कर दिया है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड इतना क्रेजी है कि डॉक्टर ग्लेन को उनकी अपनी ही सर्वेंट्स ने टेस्ट ड्राइव का ऑफर दे दिया है। क्या प्रिंसेस की नीयत बदल रही है और लॉर्ना का ये बाउंड वाला ट्रीटमेंट डॉक्टर को कहां लेकर जाएगा? नए व्यूअर्स, सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर बहुत स्पाइसी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डॉक्टर और सफ़ी को देखते हैं, जो कि एक बग्गी में बैठे होते हैं और वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, जिनके साथ हॉर्स प्रिंसेस भी होती है, जो उनकी बग्गी खींच रही होती है। प्रिंसेस पूरे तशन में बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर सफ़ी डॉक्टर की तरफ देखकर थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है, कितनी अजीब बात है ना, जहां हमें जाना है वहां इस प्रिंसेस को भी जाना है। वैसे डॉक्टर, हमारी टीचर ने ये जो अचानक हमारे ऊपर इतना सारा काम थोप दिया है ना, ये बिल्कुल स्कैम लग रहा है। मतलब बिना बताए, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए हमें डायरेक्ट यहाँ भेज दिया। हम तो अभी अपना नया क्लिनिक सेटअप करके उसकी ग्रैंड ओपनिंग की प्लानिंग कर रहे थे और यहाँ हमारी वाइब भी खराब कर दी उन्होंने। डॉक्टर थोड़ा परेशान होकर बोलता है, मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी टीचर हमें इतनी दूर हार्पीज विलेज भेज देंगी लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर सफ़ी बात को आगे बढ़ाती है, डॉक्टर, आपको याद है ना जिस लड़की की आपने मदद की थी, वह इसी विलेज में रहने वाली है और खबर मिली है कि वो अपने घर पहुंच भी चुकी है। लेकिन जैसा हमारी टीचर ने बताया था, उसके पंख टूटने की वजह से वो उड़ नहीं पा रही है, जो कि काफी सैड बात है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस थक चुकी होती है। बग्गी खींचते खींचते उसके पसीने छूट रहे हैं, मगर वो मन ही मन खुद को मोटिवेट करती है। आज मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं ही असली क्वीन हूं और मुझसे ज्यादा पावरफुल प्रिंसेस कोई नहीं है। डॉक्टर के लिए मैं ही परफेक्ट मैच हूं और हमारी जोड़ी बिल्कुल कपल गोल्स वाली होगी। मैं ही वो लड़की हूं जिसे डॉक्टर को डेट करना चाहिए और फिर शादी करनी चाहिए। और ये बात वो इतने जोश में होती है कि जोर से बोल देती है। इसे सुनकर के और लॉर्ना उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। फिर लॉर्ना थोड़ा मुंह बनाकर बोलती है, माय लेडी, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर आपसे शादी करने के बारे में सोच भी रहे होंगे। तभी अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं और लैंडस्लाइड आ जाता है। तीनों लड़कियां और बग्गी उसकी चपेट में आ जाते हैं और घायल हो जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से बग्गी से निकलता है और प्रिंसेस के पास दौड़कर जाता है। आप ठीक तो हो ना, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? प्रिंसेस दर्द में बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, के और लॉर्ना ने सही वक्त पर मुझे बचा लिया। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ना और प्रिंसेस तो ठीक हैं, मगर के बुरी तरह जख्मी हो गई है। वो उठने की कोशिश करती है, अपने पैरों पर जोर डालती है, मगर दर्द की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही होती। डॉक्टर टेंशन में बोलता है, सिचुएशन खराब है, हमें जल्द से जल्द विलेज पहुंचना होगा। तभी आसमान में ढेर सारे हार्पीज आ जाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, हम डॉक्टर ग्लेन को लेने आए हैं, हमें उनकी जरूरत है। डॉक्टर को थोड़ी राहत मिलती है। अच्छा हुआ तुम लोग सही टाइम पर आ गए, हम में से एक को चोट लग गई है, क्या तुम लोग इसे उठाकर विलेज तक पहुंचा सकते हो? फिर हम देखते हैं कि वो सब मिलकर के को बड़े ध्यान से उठाते हैं और विलेज की तरफ उड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर और बाकी सब हार्पीज के विलेज सही सलामत पहुंच चुके हैं। विलेज पहुंचते ही ठंडी हवा चलती है और सफ़ी को ठंड लगने लगती है। वो थरथरा रही होती है। तभी हमारा टिपिकल भोला डॉक्टर, जो बिल्कुल ग्रीन फ्लैग बनने की कोशिश नहीं कर रहा पर फिर भी बन जाता है, अपना कोट उतारता है और सफ़ी को पहना देता है। तभी वहां एक बुजुर्ग हार्पी आता है और कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर, जो आपने यहाँ आने की तकलीफ की। मैंने सुना आपके ग्रुप में किसी को चोट आई है। डॉक्टर कहता है, शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपने लोग भेज दिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते थे। फिर एक और हार्पी बताता है कि के को गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है और सबके रहने का इंतजाम हो गया है। डॉक्टर के को देखने जाने लगता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, आप लॉर्ना के साथ जाइए। लॉर्ना, तुम सबका ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप के बाद कहता है, गुड न्यूज़ है, पैर टूटा नहीं है, बस मोच आई है। के गुस्से में उठने की कोशिश करती है, अगर टूटा नहीं है तो मैं चल क्यों नहीं पा रही? वो गिरने लगती है तो सफ़ी उसे पकड़ लेती है। जिद मत करो के, इंजरी और बढ़ जाएगी। डॉक्टर बताता है कि यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स में नहाने से जख्म जल्दी भरते हैं। लॉर्ना के को समझाती है, तू पागल है क्या, बार बार उठकर खुद को और हमें टेंशन दे रही है? के रोती हुई बोलती है, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो प्रिंसेस का ध्यान कौन रखेगा, उन्हें मेरी जरूरत है। लॉर्ना उसे चिल करवाती है, देख इतना ओवरथिंक मत कर और स्ट्रेस लेना बंद कर, जब तक तू ठीक नहीं होती प्रिंसेस की सारी हेडेक मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर के थोड़ा रिलैक्स होती है और जल्दी ठीक होने का वादा करती है। अगली सुबह डॉक्टर सबका इलाज कर रहा होता है। सफ़ी साइड में खड़ी होकर देखती है और कहती है, डॉक्टर, आप तो यहाँ भी फेमस हो गए हो, इतनी भीड़ तो शहर में भी नहीं होती।
तभी वहां वही लड़कियां आती हैं जिन्हें डॉक्टर ने पहले बचाया था। ये देखकर सफ़ी का मुंह बिल्कुल क्रिंज जैसा बन जाता है, जैसे वो बोल रही हो इनका फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर लिली के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि लिली डॉक्टर से मिलना नहीं चाहती क्योंकि उसे डॉक्टर अजीब लगते हैं। डॉक्टर घूमते हुए लॉर्ना को देखता है जो अकेले खड़ी कहीं खोई हुई है। डॉक्टर पूछता है, लॉर्ना तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? प्रिंसेस कहाँ है? लॉर्ना होश में आकर कहती है, शायद हम घूमते घूमते अलग हो गए। वैसे के कैसी है? डॉक्टर बताता है कि वो ठीक है और फिर पूछता है, क्या तुम और के सगी बहनें हो? लॉर्ना थोड़ा सैड होकर बताती है, नहीं डॉक्टर, हम सगी बहनें नहीं हैं, पर हमारा बॉन्ड उससे भी गहरा है। हम दोनों उस जंग के अनाथ यानी ऑर्फन्स हैं जिन्होंने बचपन में ही सब कुछ खो दिया था। हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था, हम बिल्कुल अलोन थे। हम सेंटोर्स हैं, इसलिए हमें बंदी बनाकर स्किथिया फैमिली को बेचा गया। वहां प्रिंसेस से मिलने के बाद हमारी लाइफ को एक नया मकसद मिला। तभी प्रिंसेस वहां आ जाती है और थोड़ा जेलस होकर पूछती है, तुम दोनों यहाँ अकेले क्या गॉसिप कर रहे हो? रात को प्रिंसेस डॉक्टर के घर डिनर पर आती है। वो परेशान है। डॉक्टर, लॉर्ना को क्या हो गया है? वो आजकल बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रही है। उसने मेरे बालों का मैगी बना दिया, खाना भी अजीब था और अपनी उंगली भी काट ली। क्या वो बीमार है? खाते खाते वो सफ़ी की तारीफ करती है। तुम जैसी भी हो, खाना A1 बनाती हो। सफ़ी ये सुनकर फूली नहीं समाती। प्रिंसेस अपना बड़ा बिजनेस प्लान बताती है। हम हार्पीज के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। हम जमीन पर और वो आसमान में। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट लेवल होगा। सफ़ी को आइडिया पसंद आता है, मगर प्रिंसेस की चिंता वही है, के की चोट और लॉर्ना का अजीब बिहेवियर कैसे ठीक होगा। लॉर्ना की हालत देखकर प्रिंसेस थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, डॉक्टर, क्या आप लॉर्ना का भी चेकअप कर सकते हो? वो सुबह से अजीब हरकतें कर रही है। डॉक्टर थोड़ी गंभीर आवाज में बोलता है, शायद के की चोट की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। प्रिंसेस आगे कहती है, आपको तो पता ही है ना डॉक्टर, वो मेरी सबसे पुरानी और फेवरेट एम्प्लॉई है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही सफ़ी का मूड तुरंत ऑफ हो जाता है और उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिखने लगती है। तभी प्रिंसेस एक महंगी और चमचमाती शराब की बोतल सफ़ी के सामने रखती है। सफ़ी तो ऐसे खुश हो जाती है जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका फेवरेट लॉलीपॉप मिल गया हो। प्रिंसेस बोलती है, अगर तुम दोनों ने के और लॉर्ना को पहले जैसा नॉर्मल कर दिया तो ये बोतल तुम्हारी। सफ़ी तुरंत बोतल पकड़ती है और एक अजीब मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, हमें तो इन दोनों की हेल्प करनी ही चाहिए ना, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है। प्रिंसेस थोड़ा सीरियसली बोलती है, हम तीनों बहनों की तरह बड़ी हुई हैं, पर रियलिटी यही है कि एंड में हमारा रिश्ता मास्टर और सर्वेंट वाला है। उनकी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट पार्ट्स हैं जिसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए डॉक्टर, अब ये मिशन तुम्हारा है। ये कहकर प्रिंसेस चली जाती है। डॉक्टर अपनी क्लिनिक से लाई हुई बुक्स पलटने लगता है। शिट, मेरी बहुत सी बुक्स तो क्लिनिक पर ही रह गई हैं। सफ़ी आती है और पूछती है, कुछ जुगाड़ मिला क्या डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, प्रॉब्लम तो सिंपल है, लॉर्ना सिर्फ के बारे में ओवर थिंक कर रही है। प्रॉब्लम पता है पर सोल्यूशन नहीं मिल रहा और के को ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। सफ़ी बोलती है, के को ठीक लग रही है, भले ही वो लॉर्ना से थोड़ा दूर है। डॉक्टर सर हिलाता है, नहीं सफ़ी, के सिर्फ एक्टिंग कर रही है। वो अपना झूठा चेहरा दिखा रही है, पर अंदर से वो भी प्रिंसेस और लॉर्ना से अलग होकर टूट गई है। सफ़ी एक शातिर मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तब तो लॉर्ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई होगी और मेरे पास सेंसिटिव लोगों को ठीक करने का एक प्रो लेवल तरीका है। डॉक्टर डर कर पूछता है, तुम किसी इलीगल ड्रग्स की बात तो नहीं कर रही ना? सफ़ी हंसती है, नहीं डॉक्टर, मैं कुछ और ही कह रही हूँ। डॉक्टर फिर से बुक पढ़ने लगता है कि हॉर्स गर्ल्स को कैसे मैच्योर किया जाए। सफ़ी हैरानी से पूछती है, आप ये क्या पढ़ रहे हो? वो तो पहले से ही एक मैच्योर वुमन है। सीन शिफ्ट होता है। लॉर्ना अकेली बैठी सोच रही है कि हमेशा मेरे साथ होती थी, उसके बिना मैं यूजलेस हूँ। क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? कुछ दिनों में प्रिंसेस सिथिया फैमिली की हेड बन जाएंगी और शादी कर लेंगी, शायद डॉक्टर से ही। तभी लॉर्ना अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि डॉक्टर ग्लेन उसके सामने है। डॉक्टर बिना कुछ कहे उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध देता है। प्रिंसेस वहां आती है। लॉर्ना, क्या तुम ठीक हो? लॉर्ना बोलती है, हाँ माय लेडी, मैं ठीक हूँ। सफ़ी कहती है, डॉक्टर, आपकी ब्लाइंडफोल्ड टेक्निक तो काम कर रही है। डॉक्टर बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर ये वाइब काफ़ी सही जा रही है।
तभी डॉक्टर अपने बैग से एक अजीब सी रस्सी और टूल निकालता है और लोर्ना के शरीर को काली पट्टी से बांध देता है। वो रस्सी को पीछे से जोर से खींचने लगता है। लोर्ना के मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगती हैं। डॉक्टर पूछता है, लोर्ना क्या दर्द हो रहा है? लोर्ना सांस लेते हुए बोलती है, नहीं डॉक्टर, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस रस्सी को और जोर से खींच सकते हैं। लोर्ना अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और ये देखकर सफ़ी का मुंह क्रिंज से बन जाता है। वो मन ही मन बोलती है, ये साला अजीब डॉक्टर है, हमेशा लड़कियों का ट्रीटमेंट ऐसे ही सस्त तरीके से करता है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, ये एक अलग तरीके का स्ट्रेचिंग ट्रीटमेंट है जिससे बॉडी का सारा स्ट्रेस और थकान निकल जाती है। पुराने ज़माने में लोग इससे लड़कियों को कंट्रोल में रखते थे। प्रिंसेस पूछती है, कैसा फील हो रहा है लोर्ना? लोर्ना जोश में बोलती है, माय लेडी, मुझे तो मज़ा आ रहा है। डॉक्टर के इस ट्रीटमेंट से मेरे शरीर में एक अजीब पावर आ गई है। अब मैं आपका ख्याल और भी अच्छे से रखूंगी। सैफी हैरान है, ये तो बहुत जल्दी वर्क कर गया। डॉक्टर बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि लोर्ना का इंटरेस्ट इसी तरह के कामों में है। सैफी मन ही मन सोचती है, अब इस लड़की को कौन समझाए कि हमारे डॉक्टर साहब को भी ये सब करने में अंदर ही अंदर बड़ा मजा आ रहा है। खैर छोड़ो। डॉक्टर की तरफ देखकर थोड़ी फ्लर्टी टोन में बोलती है, डॉक्टर, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी एम्प्लॉयज़ की हेल्प करने के लिए शुक्रिया। फिर वो लोर्ना से कहती है, लोर्ना जल्दी ठीक हो जाओ, मैं चाहती हूँ हम पहले की तरह साथ रहें। लोर्ना इमोशनल होकर प्रिंसेस को गले लगा लेती है। सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर के को देखने जाता है। के हैरानी से लोर्ना को देखती है, ये तुमने चेस्ट पर और बॉडी पर अजीब सी पट्टियां क्यों बांधी हैं? लोर्ना बोलती है, डॉक्टर ने मेरे साथ ये स्पेशल काम किया है। तभी दोनों लड़कियों की नीयत डॉक्टर पर खराब होने लगती है। उनकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। के कहती हैं, हमने अभी तक डॉक्टर को थैंक यू नहीं बोला। डॉक्टर शर्माते हुए बोलता है, प्रिंसेस ने पेमेंट पहले ही कर दी है। तभी लोर्ना पीछे से आती है और डॉक्टर का मुंह के तरबूजों में दबा देती है। दोनों बोलती हैं, डॉक्टर, हमने अभी तक आपको कुछ नहीं दिया है, अब हम आपको कुछ खास देना चाहते हैं। लोर्ना बताती है, देखिए डॉक्टर, एक सर्वेंट सिर्फ अपनी प्रिंसेस की नहीं बल्कि उनके हस्बैंड्स की भी होती है और मुझे पूरा यकीन है कि प्रिंसेस आपसे ही शादी करेंगी। के आगे बोलती है, इसलिए आप हमारे मास्टर बन जाओगे, तो क्यों ना शादी से पहले आप हमारे ऊपर एक टेस्ट ड्राइव कर लें। दोनों हंसते हुए कहती हैं, वैसे भी शादी के बाद आप हमारे साथ मजे तो करने ही वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ा एडवांस में ही शुरुआत कर ली जाए। डॉक्टर बेचारा घबराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। के पीछे से चिल्लाती है, अरे डॉक्टर, हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर मुझसे कोई ऐसा मजाक करता ना तो मैं तो मौके का फायदा उठा लेता। खैर छोड़ो। लोर्ना लास्ट में कहती है, आप चाहे कहीं भी भागें डॉक्टर, आखिर में आप हमारे ही पास आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे कि कब आप हमारे साथ मजे करेंगे। तो भाइयों, क्या लगता है, डॉक्टर ग्लेन का ये स्ट्रेचिंग वाला ट्रीटमेंट सिर्फ बॉडी ठीक करने के लिए था या हमारे डॉक्टर साहब भी थोड़े मजे ले रहे थे? अब आपकी बारी, कमेंट सेक्शन में आग लगा दो। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर का वहां से भागना चाहिए था या उन्हें टेस्ट ड्राइव का मौका नहीं छोड़ना चाहिए था? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करो। और अगर आप चाहते हो कि प्रिंसेस को इन दोनों की हरकतों का पता चल जाए तो फटाफट लफड़ा कमेंट करो। दोस्तों, अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक ठोको, टारगेट है 1K लाइक्स, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ वरना अगला स्पाइसी एपिसोड मिस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सिंपिंग।